हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। शाम का टाइम है और आज हो गई है 28 मई वार वीरवार। और भाई आज एकदम से मौसम बदल गया है। वैसे तो देखिए कई दिनों से गर्मी से जैसे हाल बेहाल हो रखा था। पसीने देख रहा रहे हो तो कौन से कर देख कितना टक्कर दिखाओ कड़ से विद्रोह भाव है। देख रितिका राड़ा गाल पकड़ दिख ले मेरे अरे नहीं बूंद पड़ गई होगी। देख लो माँ, देख मेरा अंगड़िया तो बिहार ही है। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और मौसम देखिए कुछ ऐसा हो रखा है। ठंडा ठंडा मौसम था तो हम सब बैठ के थे बाहर। एक दो बूंद आनी शुरू होगी। टर्निंग खुलवाते थोड़ी देर खातर। तो जी बस अभी थोड़ी सी बाहर बारिश आ गई थी तो हम सब आ गए हैं अंदर। वैसे देखिए अंदर तो हुम्मस का मौसम हो रखा था और बाहर चल रही थी ठंडी ठंडी हवा। तो ये था कि भाई छिटपुट बारिश आए ना तब तक तो सब बाहर ही बैठे रहे। और कई दिनों के बाद बारिश होती, जैसे अभी गर्मियों के मौसम की बारिश का तो ये लगा लीजिए कि कहना ही क्या। जैसे ही धरती में थोड़ी सी बूंदे गिरती है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, मन करता है कि बस बाहर आंगन में ही बैठे रहें। तो अभी बस सबसे पहले तो चाय पी है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई चाय का मन तो करने ही लगता है। बल्कि बच्चों का मन था आज पकोड़े खाने का, लेकिन घर पर बेसन नहीं था बिल्कुल भी। थोड़ा सा बेसन रहता ना तो भी मैं इनके लिए जैसे आलू और प्याज के पकोड़े बना देती, लेकिन आज तो वही घर पर 2 चम्मच भी बेसन नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज इनके लिए नमकीन चावल बना देती हूँ। और रात के खाने की छुट्टी होने वाली है। रात के खाने में बस आज नमकीन चावल ही होने वाले हैं, सब्जी वगैरह जैसे कई दिन हो गए थे ऐसी ही सब्जियां चल रही थी। भाई इन दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं था सब्जी खाने का। और गर्मी का मौसम आते ही है ना, चावल घर में थोड़े से ज़्यादा बनने ही लगते हैं। सर्दियों में तो हम कम बनाते हैं और गर्मियों में तो ये लगा लीजिए 1 दिन 2 दिन छोड़कर जैसे चावल बनते ही रहते हैं। और हमारे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है, भाई घंटों जैसे किचन में हमें खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो बस आलू डालकर सिंपल सा मसाला बनाया था और उसके बाद फिर चावल डालकर ढक्कन लगा दिया है। 2-3 सीटी लगवा लूंगी। इस बार है ना ये चावल लेकर आए थे वो बड़े ही अच्छे हैं, 2 सीटियों में ही बन जाते हैं और दूसरा खाने में भी बड़ा अच्छा स्वाद है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ अच्छी आ जाती है और कई बार जैसे हम कितनी भी अच्छी लेने की कोशिश करें एकदम बकवास चीज़ निकलती है। और आजकल तो देखिए ऐसा ही होता है। तो बस मैंने जैसे चावल छूक दिए थे, 2 सीटी लग गई थी, उसके बाद फिर सबका खाना वाना हुआ। मैंने अपना किचन समेटा है और इन दोनों ने अपना बिस्तर लगा लिया है। आज बाहर मौसम था नहीं, आज बाहर सोने का। बिजली देखिए कितनी ज़्यादा चमक रही है। भाई मैंने तो मना कर दिया था, मैंने क्या इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि बाहर सामने का जो पोर्च है ना बरंडा, वहाँ पर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी तो थी नहीं, थोड़ी सी जैसे बारिश हो गई थी। पर पहले तो दोनों ने इकट्ठे होकर जैसे मच्छरदानी लगाई थी और उसके बाद फिर हो गया दोनों बहन भाई का झगड़ा। और पलंग तो हमें बाहर से उठाने ही थे। अभी देखिए बारिश शुरू हो गई है और वही हमने तो जैसे अपने पलंग पहले ही अंदर बिछाए थे, तो मैं तो सो गई थी। क्योंकि भाई मौसम थोड़ा सा बदलता है तो हमारे घर में नेट फोन वगैरह वाईफाई सब बंद हो जाता है। और देखिए फोन के सहारे तो ये रहता है कि थोड़ी सी देर हम जैसे अपने काम में लगे रहते हैं और फोन वगैरह नहीं देखना रहता। तब तो ये है कि बस थोड़ी सी देर बैठे बातें की और उसके बाद फिर सो गई। अब फोन का टाइम आने के बाद ये तो हो ही गया है। और देखिए फ़ोन वगैरह का ये रहता है कि भाई मौसम बदलता है ना, तो हम जैसे वाईफाई का जो तार है ना वही निकाल कर छोड़ देते हैं। क्योंकि भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे इनकी तरंगें रहती हैं तो बिजली वगैरह गिर जाती है। और दूसरा इनको जैसे मौसम थोड़ा सा बदलता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बादल गरजता है और बिजली चमकता है, इन दोनों ही चीज़ों से। तो अभी सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो देखिए पोछा भारी का ही था। तो मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर आज रितिका ने साथ के साथ पोछा लगा दिया था। आज 2-3 बार झाड़ू नहीं लगानी पड़ी। मैंने जैसे झाड़ू लगाने का काम शुरू किया था ना, तभी रितिका मेरे साथ साथ ही लग गई थी कि भाई ये काम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर ऐसा लगेगा कि हाँ काम निपट गया है। और मौसम तो अभी भी साफ नहीं है, जैसे हवा चल रही है काफ़ी तेज़ की, पर आज जैसे गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा ठंडा मौसम था। तो अंदर की पोछा भारी सारी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आई चूल्हे के पास झाड़ू लगाने के लिए। डेली तो ये रहता है कि भाई
सुबह उठते ही सबसे पहले चूल्हे की साफ़ सफाई करते हैं। आज अंदर की साफ़ सफाई की थी। मेरा ये था कि भाई बाद में जैसे हवा थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी ना तो रेत उठने लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले यहाँ से ही झाड़ू लगा देती हूँ, जैसे अंदर का काम कर लेते हैं। देखिए घर की हालत तो फिर से वैसी होनी ही है, पर ये हो जाता है ना कि हमें साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो सुबह शाम हम दोनों टाइम खाना भी तो बनाते हैं। ये तो है नहीं कि भाई एक दिन खाया और हफ्ता भर की छुट्टी। तो जी देखिए घरों के काम तो ऐसे ही होते हैं, कुछ नया नहीं होता उनमें, बस डेली अपने वही काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की थी और उसके बाद फिर चूल्हे की लिपाई पुताई की और चाय पीने के बाद फिर अपना 1-2 काम और किया और फिर नहा धोकर शुरू की खाना बनाने की तैयारी। वैसे आज मैंने है ना पहले रोटियां बनाकर रख दी थी, उसके बाद फिर ये मेरी जैसे सब्जी बनाने की तैयारी हुई है। पहले तो सोचा था कि भाई चटनी बना लेंगे, लस्सी चटनी रोटी हो जाएगी, पर आज लस्सी नहीं मिली तो फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे तो चटनी के साथ जैसे खाना कैसे ही खाया जाएगा। तो घर पर और कोई सब्जी थी नहीं और आज ये और ईशान चले गए हैं खेत, इनको कुछ काम था खेत पर, तो ईशान भी चला गया था इनके साथ। तो घर पर ये सोयाबीन रखी हुई थी, तो बस इनको पानी में भिगो कर रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद फिर इसमें 2-4 मिर्च मसाले और ये बेसन डाल लिया है। मिर्च मसालों में जैसे इसमें मैं हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक तो डालती हूँ, साथ में थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लें, चाट मसाला और हल्का सा गरम मसाला। इससे क्या है कि ये जो हमारे कोफ्ते हैं ना चटपटे से हो जाते हैं। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, बाकी मैं प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज से है ना ये थोड़े से खिले खिले रहते हैं। बस सिंपल सोयाबीन और बेसन के ही कोफ्ते मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भाई ये सोयाबीन की सब्ज़ी वैसे तो घर में कोई भी खाता नहीं है, हमारे घर में तो किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली सब्ज़ी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी तो सबके बड़े पसंद आए और बच्चों को तो जैसे ये पकोड़े ही बड़े अच्छे लगे थे। आधे तो दोनों बहन भाई ने ऐसे ही खा लिए थे। तो आज भी मेरा ये था कि भाई थोड़े से ज़्यादा बनाऊंगी, कुछ बच्चे खा लेंगे और कुछ की सब्ज़ी बन जाएगी। और कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जियों का नाम सुनकर ही बच्चों का मुंह बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा फेर बदल करके बनाते हैं तो बड़ा खुश होकर खा लेते हैं। ये कोफ्ते ही लगा लीजिए, वो चाहे सोयाबीन के हो या घिया के, क्योंकि घिया भी एक ऐसी सब्जी है जो किसी को पसंद नहीं आती है लेकिन खानी चाहिए। लेकिन घिया के कोफ्ते की जो सब्जी रहती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। तो बस अभी मैंने जैसे पहले तो ये कोफ्ते बनाकर तैयार किए थे, चूल्हे पर रख दी थी मैंने कढ़ाई, तेल गरम हो गया था, फिर हल्का सा ठंडा करके धीमी आंच पर इनको बड़े अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करते टाइम है ना आंच को थोड़ा सा धीमा रखना पड़ता, नहीं तो ये हो जाता है कि भाई ये एकदम से जैसे बाहर से लाल हो जाते हैं और अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो धीमी आंच पर ही पकाया था मैंने और इतना ज़्यादा जैसे इनका रंग लाल भी नहीं किया था, बस हल्का सा ये लगे ना कि भाई पक गए हैं, थोड़ा सुनहरा सा रंग हो गया है। तो बस झटपट से इनको बाहर निकाल लिया और उसके बाद फिर अभी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल था ना वो तो निकाल लिया है। 1 कड़छी के आसपास तेल रखा था मैंने। उसके बाद फिर तेल में सबसे पहले तो डाला है जीरा। आप चाहें तो जैसे तेज पत्ता, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, बाकी मैंने तो सिर्फ जीरा और ये 2-3 प्याज मिक्सी में घुमा ली थी, बिल्कुल पेस्ट बना लिया था इनका भी मैंने। ऐसी कोई भी हम सब्जी बनाते हैं जैसे कोफ्ता करी लगा लीजिए या पनीर वगैरह की, तो इसमें क्या है कि प्याज पीस कर डालते हैं तो हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और प्याज के भुनने के बाद फिर इसमें मैंने टमाटर और लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। टमाटर को थोड़ी सी देर पका लिया और फिर इसमें अपने रूटीन के बेसिक से मसाले डाल दिए और एक्स्ट्रा अभी इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला है। बस जो भी 1-2 मसाला मुझे एक्स्ट्रा डालना था ना वो मैंने जैसे कोफ्ते बनाए थे उसमें डाल लिया था। और बस ढककर थोड़ी सी देर के लिए मसालों को पकाया। तेल अच्छे से ऊपर आ गया था और घर पर होना तो आप इस ग्रेवी में जैसे आधी कटोरी दही या फिर दूध की जो मलाई रहती है वो डाल लें, इससे सब्जी का टेस्ट बड़ा ही अच्छा हो जाता। बाकी मैंने तो आज दोनों में से कोई सी चीज़ भी नहीं डाली है क्योंकि आप सबको पता ही है कि फ़िलहाल घर पर दूध नहीं है। तो बस मसाले अच्छे से पक गए थे। उसके बाद फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया है और पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। तो पानी डालकर पानी में एक बार हम अच्छे से खदका आने देते हैं। पानी को भी मैंने थोड़ी सी देर अच्छे से पकाया था और तब तक मैंने यहाँ से ये सारा सामान समेट दिया। थोड़े से बर्तन हो गए थे। बर्तनों का क्या रहता है कि मैं तो भाई जैसे बाहर खाना बनाती हूँ तो साथ के साथ समेटती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर ये सारा सामान मैंने अच्छे से सेट करके छोड़ दिया है। भाई आजकल देखिए गर्मियों के मौसम में क्या रहता है कि अंदर जो रसोई वगैरह में काम करने का मन बड़ा कम करता है।
तो इसमें हम अपना जो सामान जहाँ से लिया वो साथ के साथ जैसे वहीं पर रखना और थोड़ा थोड़ा साथ के साथ करते रहते हैं ना, तो हमारे लिए काम बढ़ता नहीं है। नहीं तो धीरे धीरे करके एकदम से सारा सब ऐसे फैल जाता है कि समझ में ही नहीं आता है। तो मेरा तो ये कि भाई मैं डेली जैसे थोड़ा थोड़ा अपना करती रहती हूँ। तो अभी पानी में अच्छे से खदका आ गया था, उसके बाद फिर मैंने आँच को थोड़ा सा धीमा किया, पानी थोड़ा सा जैसे शांत हो गया था ना, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये कोफ्ते डाल दिए हैं और बस ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लिया था। तो अभी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैं जाऊंगी अभी कढ़ाई को अंदर लेकर, और सब्जी बनी थी जैसे रोटियां तो मैंने पहले ही बना दी थी, तो और मुझे कुछ काम था नहीं, बर्तन वगैरह धोकर रख दिए हैं, मेरा जो भी छुटपुट काम था वो निपटाया है। बस अभी यहाँ से ये 1-2 सामान उठाना है, चटाई को समेट कर रखना है, वो काम और कर लेते हैं और उसके बाद फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे खाना। वैसे तो देखिए अभी मेरे 2-4 बाहर के काम और भी बचे हुए हैं। और आज हमारे यहाँ पड़ोस में बोरिंग की मशीन लगी हुई है, तो डैनी तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे कि कुआं रहता है ना, वैसे ही आजकल बोरिंग करवाने लगे हैं। कुआं तो खुला होता है, बोरिंग में जैसे पाइप रहता है उसमें हम मोटर डाल लेते हैं। आजकल लगभग जैसे यही चलते हैं भाई, कुएं वगैरह वो सब तो पहले होते थे। तो जी चलिए अभी लगा लेते हैं थाली। हमने खाना बनाकर तैयार किया था ना, तो इतनी देर में ये भी आ गए थे। तो थोड़ा सा सलाद में तो मैंने खीरा कट किया है, साथ में हमारी ये इंस्टेंट वाली सब्जी और रोटियां। आज का तो हमारा यही लंच था, काम सारा निपट गया है। बस अभी सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे और आप सबसे लेंगे विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को राम राम।